आज का क्वेश्चन नंबर है 125। तो 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम एंड मीजर 10 वोल्ट, और वो कितना मीजर करता है, मतलब एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम और वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मीजर करता है 10 वोल्ट। हाउ कैन इट बी यूज टू मीजर 50 वोल्ट। तो हम बोल रहा है कि कैसे जो वोल्ट मीटर है वही सेम वोल्ट मीटर कैसे मीजर करेगा, कैसे उसको यूज बना सकते हैं यूजफुल कि वो मीजर कितना करे वोल्टेज 50 वोल्ट। तो इसके लिए कुछ तो करना होगा, तो क्या कर सकते हैं देखते हैं आके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या बोलता है, एक वोल्ट मीटर है जो गिवन, क्या गिवन डाटा भी लिख लेते हैं क्या, सही रहेगा। तो गिवन है वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या माने इसको आर भी मान लेते हैं वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। वो आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट्स, ठीक है, नहीं ओम होता है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होगा ओम होता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, तो ओम हो गया। और वो मीजर कितना कर रहा है वोल्टेज, वोल्टेज मेजर कर रहा है 50 वोल्ट। कितना मेजर कर रहा है, नहीं सॉरी 10 वोल्ट। कितना मेजर कर रहा है 10 वोल्ट्स मेजर कर रहा है, ठीक है वोल्ट मीटर। तो उसको बनाना है कि 50 वोल्ट कैसे मेजर करेगा, उसके लिए क्या किया जाए। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए एक ये क्या आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को जब आप वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसके सीरीज में क्या लगाते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस, यही लगाते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, ये कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है 10 वोल्ट, ठीक है 10 वोल्ट मेजर कर रहा है। यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा। तो देखो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आर भी, वो पैरेलल है किसके, शंट रेजिस्टेंस के, है ना पैरेलल, नहीं पैरेलल नहीं है, कैसे है सीरीज में, इन सीरीज। कैसे है, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है एंड जो शंट रेजिस्टेंस है इन सीरीज कनेक्शन में, कैसे है सीरीज कनेक्शन में है, तो दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो करंट कैसा होगा, सेम होगा। सीरीज में हम जानते हैं कि सेम करंट फ्लो होता है। तो ये करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं भी, और इसके मदद से और इसके मदद से बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सर्किट करंट निकाल सकते हैं I इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और आर यहाँ पर आर भी है जो आपको दिया हुआ है 100, तो 10 से 10 खत्म तो 1 बाय इतना कह सकते हैं कि 0.1 एम्पियर, क्या बचा 1 एम्पियर। ऐसा यूनिट जो होता है करंट का वो कितना होता है आपका एम्पियर में होता है, तो 1 एम्पियर हो गया। तो हम ये जो करंट निकला है आई, ये क्या हो गया आपका सर्किट करंट, क्योंकि सर्किट करंट हो गया क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस कैसा है, ये सर्किट कैसा है सीरीज सर्किट है, इसीलिए अगर यहाँ से हम करंट निकाल लिए हैं तो वो टोटल करंट निकल गया सर्किट करंट, ये निकला। अब यही करंट हमारा क्या होगा, यहाँ भी जाएगा ना, ये सेम करंट इस शंट रेजिस्टेंस में भी जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर आप ओम्स लॉ लगाए, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर लगाए तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू वी बाय आर प्लस आर बी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, सो शंट रेजिस्टेंस प्लस आर बी हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिखना चाह रहे हैं तो एस प्लस गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, इसलिए हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी बाय एस प्लस आर भी, ठीक है।
तो हमको यहाँ पर आई पता है 0.1, भी पता है कितना 50 वोल्ट करना चाहते हैं मीजर वोल्ट मीटर से, और एस का मान हमको निकालना है प्लस आर भी का मान पता है, मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 100 हो गया। अब इसी को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको हटा लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर डेसिमल उड़ाते हैं तो 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो s प्लस 100 इक्वल टू 500 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से s, तो s बराबर क्या होगा 500 माइनस 100, तो s बराबर क्या होगा 400 ओम, कितना होगा 400 ओम। तो हमारा जो है वोल्ट मीटर जो है 50 वोल्ट मेजर करने का एबिलिटी कब आएगा, जब उसका शंट रेजिस्टेंस सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में शंट रेजिस्टेंस कितना का लगाएंगे 400 ओम का। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 126 पर। तो 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए वोल्ट मीटर एन एमीटर एंड ए सेल, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है और एक सेल है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सब कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, द एमीटर विल बी, तो बताइए कि एमीटर में क्या इफेक्ट होगा या क्या पूछना चाहता है, 4 ऑप्शन में ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन इसका भी देख लेते हैं क्या होगा। क्या है, एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर और एक सेल, सारे कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक हम ले लिए सेल, ठीक है, और एक ले लिए हम क्या वोल्ट मीटर, ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के क्या होता है, एक शंट रेजिस्टेंस सीरीज होता है, शंट मतलब सीरीज रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर के साथ। फिर हम क्या लगा दिए यहीं पर, एक ले लिए एमीटर, जिस एमीटर कैसे बनता है, तो गैल्वेनोमीटर में जब हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आपका सर्किट हो गया, ये है आपका क्लोज सर्किट। तो यहाँ से एक सेल है, वोल्टेज सप्लाई दे रहा है माइनस प्लस, तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा आई, ये आपका है कौन सा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वोल्ट मीटर के साथ। ये आपका क्या है एमीटर है, जो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या लगा रहे हैं, मतलब ये भी है इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, पैरेलल में। तो बोलता है कि बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा एमीटर में। तो देखिए इसमें हम जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर के साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू आई होता है। क्या होता है, आई होता है। और उसका जो है, और एमीटर का जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसका क्या होता है वैल्यू लो होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस देखें तो इस रेजिस्टेंस के कारण, किसके कारण, इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण ये क्या होता है ज़्यादा हाई होता है, तब पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा पूरा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट कि सर्किट रेजिस्टेंस becomes very large, सर्किट का रेजिस्टेंस लार्ज हो जाएगा। क्यों, किसके कारण, ड्यू टू द लार्ज रेजिस्टेंस, ड्यू टू द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ द किसका वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा
बढ़ जाएगा, जब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आप देख सकते हो कि एज रिजल्ट के तौर पे तब क्या होगा, जब सर्किट का रेजिस्टेंस पूरा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आप देख सकते हो कि द सर्किट करंट विल बी वेरी स्मॉल। तो हमारा सर्किट का जो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ आई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या होगा, घटता है। तो द सर्किट करंट विल बी वेरी स्मॉल, सर्किट करंट क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल होगा। जब स्मॉल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या पहुँचेगा, एक स्मॉल करंट पहुँच रहा है, तो यहाँ भी कुछ करंट जाएगा, कुछ ये करंट जाएगा। तो फिर उसको क्या है, ये पाथ जो है यहाँ पर क्या होता है, लो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर, लो। तो ये जो करंट है, ये करंट कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ उसको मिलेगा। तो सारा करंट किस में फ्लो हो जाएगा, सारा करंट, ये जो आई करंट है, ये सारा करंट इधर हो जाएगा। एमीटर में कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको यहाँ पर लो पाथ मिल रहा है रेजिस्टेंस का, इसलिए। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आप देख सकते हो द स्मॉल करंट विल फ्लो इन शंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो एमीटर का जो शंट रेजिस्टेंस होगा ना, वो बहुत वेरी लो होगा वैल्यू, तो उसी में सारा स्मॉल करंट फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, तो हमको इससे होगा कि सारा करंट तो आपका शंट रेजिस्टेंस चला जा रहा है एमीटर में। इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, हिंस डिफ्लेक्शन ऑफ एमीटर विल बी प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि सारा करंट क्यों छोटा, एक तो सर्किट करंट बहुत लो हो गया और वो मतलब वैल्यू कम हो गया, और वो जाके शंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो जाता है, इसलिए एमीटर में कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो एमीटर क्या करेगा, प्रैक्टिकली कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सो ऑलमोस्ट जीरो गिव लार्ज वैल्यू कैन नॉट से बी बर्न्ड, नहीं, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर कितना है, और क्वेश्चन नंबर हम आ गए 127 पर। तो 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज, क्या बोला, एक चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, मतलब एक चार्ज जो है फोर्स का अनुभव करता है जब इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कब करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रखा जाता है तो वो फोर्स का अनुभव करता है, कैसे, कब करता है, किस स्थिति में करता है, स्टेशनरी में, मूविंग में, स्टेशनरी या मूविंग में, या नन ऑफ द अबव, इस 4 ऑप्शन में बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन से समझ आ जाएगा। देखो, इसको समझने के लिए एक चार्ज है और उसको कहाँ रखा जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। उसमें अब क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, मान लो हम यहाँ पर प्लेस किए एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और अभी चार्ज पार्टिकल क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल अभी जो है क्या है, स्टेशनरी है, मतलब स्टेशनरी है। तो कहने के लिए स्टेशनरी है तो v का मान क्या है, अभी 0 मीटर पर सेकेंड है, यही ना कहना चाह रहा है कि 0 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टेशनरी है तो अभी इसका मान कितना है, वेलोसिटी का मान क्या है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी। तो स्टेशनरी का मतलब क्या है, वेलोसिटी अभी क्या है, 0 है। तो ये कहीं मूव नहीं करेगा ये चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं कि वी नो डैट
कि कोई भी जब चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू भी क्रॉस बी, ये वाला लगता है। तो F इक्वल टू यहाँ पर Q है और स्टेशनरी है तो V कितना है, 0 है। तो B, तो F बराबर यहाँ पर क्या होगा, 0 के कारण सारा मल्टीपल में, तो ये 0 न्यूटन। तो फोर्स जब कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है तो उस पर फोर्स कैसा लगता है, 0 न्यूटन लगता है। तो 0 न्यूटन लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो रहेगा तो स्टेशनरी मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज। तो यहाँ बोल रहा है कि जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखता है वो जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो किस स्थिति में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहाँ तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है क्योंकि 0 मान हो गया है, तो यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेशनरी, लेकिन बोला जा रहा है कि जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो फोर्स किस स्थिति में एक्सपीरियंस होगा। तो फिर से अगर आपको डायग्राम बनाया जाए, फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या कर रहे हैं, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, इसको प्लेस कर रहा है। इस बार फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा ये पूछ रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो ये अब मान लो कि क्या है, मोशन में है। मोशन में कहने का मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ वेलोसिटी इसका वैल्यू मतलब अब कुछ होगा, मतलब भी वेलोसिटी से मान लो कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी का मान होगा, तो हम लोग फिर से फॉर्मूला जानते हैं कि वी नो डैट कि F बराबर Q भी क्रॉस B होता है। तो F बराबर Q, अभी यहाँ पर कुछ मोशन में है या कुछ भी गति कर रहा है, मतलब वेलोसिटी है, तो Q भी साइन कुछ भी होगा थीटा। तो फोर्स कब लगता है, फोर्स कब किस कंडीशन में लग रहा है, जब उसका कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। फोर्स तभी लगेगा जब वो वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वो मूविंग होगा, जब वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा कि फोर्स जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो फोर्स तभी एक्सपीरियंस करेगा जब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जब वो कुछ ना कुछ मूव कर रहा हो कुछ वेलोसिटी से। तो आंसर आपका ये हो जाएगा राइट, ऑप्शन 2, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 128, मतलब 128 नंबर क्वेश्चन। तो 120 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ए चार्ज विल एक्सपीरियंस, एक चार्ज जो है एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, कब, एक फोर्स का अनुभव करेगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हेन इट इज, जब वो किस स्थिति में होगा। मतलब एक चार्ज अब जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा एक फोर्स को, बल को, किस स्थिति में, जब वो स्टेशनरी होगा, जब या वो मूविंग होगा, जब स्टेशनरी या मूविंग होगा, या नन ऑफ द एबव होगा। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम लोग अभी तुरंत 127 नंबर क्वेश्चन बना है, वहाँ पर चार्ज को प्लेस किया जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर प्लेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताना है कि क्या फोर्स कब लगेगा, किस स्थिति में। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ भी मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं तो बोल रहा है कि अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कब लगेगा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला था क्यू ई होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यू ई होता है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट देता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने लायक है कि जो फोर्स है चार्ज के वेलोसिटी पे, चार्ज का वेलोसिटी क्या हो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर जो
फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द चार्ज। यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो है डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करता है अपॉन द स्पीड ऑफ द चार्ज, कि चार्ज का क्या स्पीड है इस बात पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जब बात पे डिपेंड नहीं करता तो यहाँ देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो चार्ज के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज के किस चीज़ पे, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है तो द चार्ज विल एक्सपेंस फॉर, तो जब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है तो इससे निकलता है कंक्लूजन कि द चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स वेदर स्टेशनरी या मूविंग। तो क्या बोलता है कि चार्ज हमारा जो है एक्सपीरियंस फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो चार्ज के स्पीड पे तो डिपेंड करता ही नहीं है फोर्स। तो चार्ज चाहे हमारा स्टेशनरी हो या हमारा मोशन में हो, चाहे हमारा चार्ज स्टेशनरी में हो चाहे मोशन में हो, तो फोर्स तो लगना ही लगना है। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज के स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो मोशन में हो या स्टेशनरी में, इससे कोई डिपेंड नहीं पड़ता है, तब भी यहाँ क्या होगा, फोर्स लगेगा ही चार्ज पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कि स्टेशनरी या मोशन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है किस पे, चार्ज पे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन होगा नीचे, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।